सामान बांध लिया है मैंने। अब बताओ गालिब, कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शुरुआत एक शायरी से कर ली जाए, तो इसीलिए मैंने शायरी बोल दी है। तो आपको पता है कि मैं ब्लॉगिंग क्यों बना रही हूँ। मुझे खोलना है अपना एक बिज़नेस छोटा सा, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। शायद मैं बहुत पहले कर चुकी होती, मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे ये पहले मिल गया होता ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया में अपना हुनर दिखाने का मौका, तो शायद मैं पहले भी दिखा चुकी होती। बट चलो कोई बात नहीं, अभी भी मैं लगी हुई हूँ ट्राई करने में। मैं उस टाइम फ़ोटो स्टेट करती थी, तो मैं अपने ग्रेजुएशन में रेगुलर तो नहीं कर पाई, तो फिर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो ओपन बोर्ड से स्टार्ट कर दी थी। और मैं साथ साथ ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैं फिर ईएमआई भी जो मेरी थी, मैंने पर्सनल लोन उस टाइम ले लिया था। 18,000 रुपये का मेरा फर्स्ट पर्सनल लोन था गाइस, तो मैंने वो उस टाइम वो लिया था। उसके बाद में एक बैंकिंग लाइन में लगी थी, तो बैंकिंग लाइन में लगने के उसमें मेरी फिर 6,000 सैलरी हुई, 7,000 हुई, 10,000। फिर वैसे वैसे जैसे मैं काम को सीखती गई, अपने स्किल्स इंक्रीज़ करती गई, वैसे वैसे मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिलती गई गाइस। तो ऐसे मेरी ग्रोथ हुई है, और मैंने जिस हिसाब से मेहनत की है उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट भी नहीं मिला है। तो शायद मैं वही सोची थी कि सोशल मीडिया का काम मुझे बहुत पहले ही मिल गया होता। तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 18 मंथ का डिप्लोमा भी ग्रेजुएशन अपने +2 के साथ साथ किया था। तो मेरे पास 18 मंथ का डिप्लोमा था, और मैंने बस वो डिग्री ली। मैं भी उस टाइम कौन सी क्वालिफाइड थी, बट काम को लेके ही बड़ी सीरियस थी मैं घर पे बैठ ही नहीं सकती थी। तो मैं उनको हमेशा से बोलती हूँ जॉब बहुत है, और जितना मेरे से हो सकता है मैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करवा के देती हूँ, अगर मेरे नॉन में कोई हो। मैंने अपने लाइफ में इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं ना, इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं। मतलब मेरी जब अभी मैं 18th की भी नहीं हुई थी, और मैं 17 से ही मैंने इतने लाइफ में इंटरव्यूज़ दिए हैं। और जब मुझे कोई ये बोल देता था ना कि हम आपको ठीक है बता देंगे, तो मतलब इतनी मायूसी मेरे चेहरे पे होती थी। और मैं इतना पैदल चली हूँ, एक टाइम पे 10 रुपये बचाने के लिए मैं इतना पैदल चली हूँ कि उस टाइम मेरे पास ऑटो को देने के लिए रेंट भी नहीं होता था। तो और क्या है कि मैं ये सोच सोच के बड़ा ही स्ट्रेस में हो जाती थी उस टाइम पे, कि अगर घर पे मम्मा ने पूछा कि इंटरव्यू का क्या बना, तो मैं क्या बोलूँगी। तो कई बार मैं ऐसे रोने भी लग जाती थी अकेले में। तो मेरा जो लाइफ ऐसा रहा है, कोई इन्जॉयमेंट वाला ऐसा रहा नहीं है कि मैंने बड़े ही मज़े किए हैं। बड़ा ही स्ट्रेसफुल लाइफ रहा है, और अब तक भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक दिन में 4-4 जगह गई हूँ मैं गाइज़, ठीक है। वो भी पैदल पैदल चली जाती थी, तो मैं 3-3 लाइटें 2-2 लाइटें मैं ऐसे पैदल भी चली हूँ। और इनफैक्ट मुझे कोई रख भी लेता था ना, तो मैं देखती ही नहीं थी कि मैं इतने दूर कैसे जाऊँगी, मैं ये काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। वो नाइट शिफ्ट हो, लॉन्ग आवर्स हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा हर जगह हाँ करके आ जाती थी। तो गाइज़ मैं भी लड़कियों को यही समझाती हूँ कि मैं किसी को जॉब बताती हूँ ना, तो मेरे से बोलते हैं कितना दूर है मैम, मुझे दूर नहीं चलेगा मैम, कितनी सैलरी देंगे मैम, टाइमिंग लंबा है। तो ये बहाने छोड़ो, जिसने करना है ना कर लेना है, ठीक है। तो मैं उनको भी यही समझाती हूँ। तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि बहाना है, और मेरे को किसी ने जॉब नहीं बताई आज स्टार्टिंग से लेके और अभी तक गाइज़। मुझे 10 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब मेनली अगर मैं मान के चलूँ 7 to 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, और उससे ज़्यादा ही हो गया है। मुझे किसी ने तो आज तक जॉब नहीं बताई। मैंने जितनी भी जॉब चेंज की है, जितनी भी अच्छी कंपनी में काम किया है, वो मेरे खुद के ही थे। मतलब मैंने खुद वो फाइंड किया है, खुद इंटरव्यू पास किया, और खुद मैं जॉब पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, क्योंकि मेरा अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। तो अभी क्या है ना, अभी 4:30 हो चुके हैं। तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आ गई थी नीचे। तो अभी देखते हैं, भैया ने चाय भी बना ली होगी, ठंड बहुत ज़्यादा है, बोलने में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो जाके चाय पीते हैं, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।